नमस्कार, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के प्रोग्राम हम हैं पीएसएस में। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मुक्ता पुजारी जी। वो एक टीचर हैं, पर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वो उनको ध्यान भी सिखाती हैं। युवा पीढ़ी को ध्यान सिखाना मतलब एक नए भारत का निर्माण करना। आइए हम जानते हैं उन्हीं से कि वो कैसे युवा पीढ़ी को ध्यान सिखाती हैं। नमस्कार मुक्ता जी। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें पीएसएसएन में। धन्यवाद मुझे यहाँ पे अपना अनुभव शेयर करने के लिए, बुलाने के लिए। मुक्ता जी, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे हम? यस, कि मैं एक शिक्षिका हूँ, एक टीचर हूँ। कई 20 साल से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरी खुद की एक नर्सरी भी थी, लेकिन तभी से मन में बहुत आता था कि बच्चों के लिए, न्यू जनरेशन के लिए कुछ करना है। और जैसे इस ध्यान में आने का भी एक कारण नहीं बोल सकती कि इस गए साल से मैं जुड़ी हूँ JTDP 12 से, कि उस दिन 13 अप्रैल को मेरा बर्थडे था, 50th बर्थडे था। हाफ सेंचुरी मैंने कर ली थी। तो उस हाफ सेंचुरी का एक बहुत बड़ा गिफ्ट मुझे मिला है, और वो बहुत बड़ा गिफ्ट ये था कि मेरी कज़िन सिस्टर है, उन्होंने मुझे उसी दिन रात को कॉल करके बोली कि एक मेडिटेशन है, आप ये फॉर्म भर देना और आज लास्ट डेट है। तो मैंने कभी कुछ उसके ऊपर कुछ आर्गुमेंट नहीं की कि क्या मेडिटेशन है, कैसे है, क्या है। मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया। दूसरे दिन एज़ यूजुअल जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया गया और JTDP 12 स्टार्ट हुआ। जिस दिन पहले दिन मैंने वो सुबह 4 बजे उठी, उस दिन एक दिन पहले 50th बर्थडे की पार्टी थी, फिर भी दूसरे दिन मैं जल्दी उठी और मैं ध्यान के लिए जैसे ही बैठी और ये ध्यान शुरू हुआ, तभी एक ही मिनट में ऐसे पता चला कि जिसकी मुझे खोज थी वो मुझे मिल गया। जैसे उसका नाम है सतपथ की ओर गमन, तो ऐसे लगा कि सच में यही सतपथ का रास्ता था जो मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। जैसे देखा जाए तो मैं वैसे आध्यात्मिक किताबें बहुत पढ़ती थी, गुरु की भक्ति भी नहीं सकती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन फिर भी ना बचपन से मन में एक विचार आता था कि ये टेबल है, इस टेबल को मैं जोर से मारूं तो इसको दुख होगा, कि मैं इसमें भी जान है, उसमें भी जान है, लेकिन ये कैसे। कोई घर के लोग मुझे बोलते थे ये पागलपन करती है। कोई भी चीज़ ना, अभी मैं बताऊं कि मैं ऐसे 3 बार ऐसे करती थी कि नहीं, ये सबकॉन्शियस मेरे माइंड में जाना चाहिए। तो ये मुझे घर वाले भी बोलते थे कि वो पागल की तरह ऐसे क्यों करती है। तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। और फिर जिस दिन मैंने ये फर्स्ट डे अटेंड किया, उस दिन पता नहीं कि ऐसे पहले ही दिन मुझे जैसे लगा कि मैं एनलाइटन हो गई हूँ, और मुझे लगा जो रास्ता मैं चुन रही थी, और इस मेडिटेशन का नाम भी था सतपथ की ओर गमन, तो लगा कि ये मैं सच में मैं सही रास्ते पर अभी आ गई। मन में जो बहुत सारे सवाल थे कि ये मेडिटेशन करना था, बहुत मन में ये था कि मेडिटेशन मुझे करना है, लेकिन मेडिटेशन क्या होता है, कैसे होता है, कुछ पता नहीं था। तो मुक्ता जी, उससे पहले आपने कभी ध्यान को ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं की, कि मैं चाहती थी कि मुझे कहीं से मिले, कैसे करना है ध्यान क्या होता है। लोग बोलते योगा करो, योगा क्लास की है, रेकी क्लास किया, देन हीलिंग सेशन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं था। बहुत सारी होली बुक्स पढ़ती थी, लेकिन ऐसे लगता ना कि कुछ तो छूट रहा है हाथ से, कुछ तो है, इसके बियॉन्ड कुछ तो है। और ये जो बियॉन्ड था, मेरी हाफ सेंचुरी का सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे मिला, इसलिए मैं पितामह को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो आपको जैसे फर्स्ट डे पे ही लगा, तो ये दूसरे जो आपने रेकी किया या जो और भी सीखा, उससे कैसे अलग लगा ये आपको? रेकी, ये तो मुझे यहाँ पर ये जो अपना आनापानसती ध्यान है कि ये सब ऊर्जा का ही खेल है, एनर्जी। तो वो एनर्जी से ही मैं इतनी कनेक्ट हो गई थी कि मुझे ये जो रेकी है या फिर हीलिंग है, कि उससे मुझे ये बहुत अलग लगा है कि हमें, जैसे पितामह भी कहते हैं कि दूसरों को हील नहीं करना है, दूसरे के लाइफ में हमको इंटरफेयर नहीं करना है। ये बातें हमको उस वक्त बहुत, मतलब वो भी बात बहुत अट्रैक्ट हो गई कि सच में कि दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, जिसका जो कर्मा है वो वैसे ही करते जाएगा। और जब ही ये आनापानसती ध्यान से कि इतनी एनर्जी आने लगी, इतनी ऊर्जा आने लगी कि मैं सच में बताऊं, मैं एक टीचर हूं, लेकिन फिर भी मैं क्लासेस में जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती थी, अपना सिग्नेचर करके वापस आती थी। एक्स्ट्रा किसी से बातें नहीं, कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी सी कम बोलने वाली थी। तो बच्चे भी बोलते थे कि मेरे क्लास में बच्चे आवाज़ भी करते थे लास्ट बेंच पे, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं थी कि बच्चों को चिल्लाऊँ, डांटूँ। ये बच्चों को कभी डांटती ही नहीं थी। लेकिन जैसे इस ध्यान से मैं जुड़ गई हूँ, तो अभी मैं क्लासेस में बच्चों से इतनी बातें करती हूँ
या एक्स्ट्रा, या फिर मैं जल्दी भी गई तो कोई बच्चा है, किसी के प्रॉब्लम्स होंगे, तो मैं इतनी अच्छी तरह से समझाती हूँ कि बच्चे बहुत खुश होते हैं। और उससे क्या हुआ है कि मेरे 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, पहले तो मैं इनको ध्यान कराती थी कि चलो 5 मिनट आंखें बंद कर लो। मैंने कभी उनको डायरेक्टली नहीं कहा कि चलो ध्यान करेंगे, ध्यान क्या होता है, क्योंकि क्लासेस बोलेंगे तो सब कम्युनिटी के लोग आते हैं। तो पहले मैंने धीरे धीरे बच्चों से करा, आपको पढ़ने में तकलीफ़ हो रही क्या, ये याद नहीं हो रहा क्या, कुछ आपको आज टेंशन है क्या, क्यों नहीं पढ़ पाए, होमवर्क क्यों नहीं किया, याद क्यों नहीं हो रहा। तो मैं हर एक बच्चे को पर्सनली क्लासेस के ऑफिस में उनको मैं थोड़ा सा गाइड करती थी। तो इनको ना 1-2 बार सर से भी बोला, ये मुक्ता मिस ना बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और फिर एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक स्टूडेंट ने तो मुझे कहा, मिस मेरा भाई ना 7th स्टैंडर्ड में, आप हमारे घर पे आओगे क्या मेरे भाई को पढ़ाने के लिए। बोले हाँ ठीक है। तो मुझे ठीक है, जाने दो, बच्चे हैं। तो मैं गई थी वहाँ पे, उनका वो 7th स्टैंडर्ड का भाई था, उसके साथ और 2 बच्चे आए थे। तो मैंने पहले ही दिन उनको ध्यान कराया। वो दोनों बच्चे इतने खुश हो गए कि आज ऐसे होता है ना, मैं जब उनका क्लास स्टार्ट करती हूँ, मैं उनके घर जाती हूँ स्पेशली उनके लिए, तो बच्चे पहले बोलते मिस ध्यान, मिस ध्यान। मैं भूल जाती हूँ लेकिन बच्चे नहीं भूलते। तो अभी मैंने उनको ऐसी आदत डाली हूँ कि बार बार मैं नहीं बोलेंगे, आज आप बोलोगे, आज आप बोलोगे। तो वो बच्चे खुद 10-10 मिनट का टाइम लेके, मिस आज मैं बोलूँगा, कल मैं बोलूँगा करके वो खुद ही बोलते हैं कि चलो आंखें बंद कर लो, लेग क्रॉस कर दो। तो ये बहुत अच्छा लगता है, और ये देखकर वो पेरेंट्स भी देखते रहते हैं। तो ये अभी की बात है, जून जुलाई की बात है, क्योंकि अभी जून से इस कॉलेजेस क्लासेस सब स्टार्ट हो गए। तो पेरेंट्स ने मुझे 2-3 दिन पहले की बात है, एक पेरेंट ने मुझे कहा, मिस आप ध्यान कराते हो, बच्चे हमारे बोल रहे थे, हाँ क्या होता है। तो मैंने अभी पेरेंट्स को भी बताना शुरू किया। तो ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे ये ध्यान प्रचार में कर सकती हूँ। तो आपने युवा पीढ़ी को तो मास्टर बना ही दिया। यस, यही कोशिश है। एक उज्जवल भारत का निर्माण कर रही हैं आप, बहुत सुंदर ध्यान प्रचार के साथ साथ। और आप ध्यान प्रचार में कुछ एक्स्ट्रा कहीं और जाके ध्यान प्रचार करती हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, लेकिन इससे मैं सोच रही कि जहाँ पर मैं रहती हूँ वहीं पर हमारी स्कूल नज़दीक है, जहाँ पर मैं पढ़ी लिखी हूँ, और ये मराठी मीडियम की स्कूल है। और अभी आज ऐसे हो गया कि मराठी मीडियम में एडमिशन्स इतनी कम होते जा रहे हैं, और ये हमारी गर्ल्स स्कूल थी। तो मुझे बहुत मन कर रहा है कि स्कूल में जाके, अभी बहुत कम एडमिशन है, मतलब आप बोलेगी तो एक क्लास में 20-25 से ज़्यादा बच्चे है ही नहीं एक क्लास में। तो मन कर रहा है कि उधर भी जाके ध्यान करूँ। तो उसी के लिए मैं सोच रही हूँ अभी कि स्कूल में जाके, मेरे स्कूल में जाके मैं वहाँ पे ध्यान कराऊँ लड़कियों के लिए। जब से ध्यान आपके जीवन में आया, आपके जीवन में और क्या परिवर्तन आया? सबसे बड़ा परिवर्तन मतलब, मैं ना मृत्यु से बहुत डरती थी। किसी की सोसाइटी में भी किसी से डेथ होती थी किसी की, दूसरे दिन ना उस जगह से जाने के लिए भी मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन जब से मैं ये ध्यान में आई, मुझे पता चला मृत्यु कुछ नहीं है, मृत्यु है ही नहीं। ये जो हमारी आत्मा है, उन्होंने एक शरीर धारण किया हुआ है। तो अभी मुझे ज़रा भी डर नहीं लगता मृत्यु से। मैं बिंदास किसी को भी बोल सकती हूँ। अभी मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारी चाची है, 83 ईयर्स ओल्ड, हार्ट पेशेंट है। अभी वो बहुत मतलब उनको बहुत दर्द हो रहा है, अभी पेन में है। तो मैं सीधा उनको डायरेक्टली बोलती हूँ कि आंटी, मैं उनको बता रही हूँ कि ध्यान करो, मृत्यु से नहीं डरना है, आपको क्या करना है। इतनी हिम्मत आ गई है ध्यान करने से। और दूसरी हिम्मत आ गई है कि आज मैं सबके सामने बोल सकती हूँ, कि मुझे ज़रा भी डर, या मैं शाय नहीं होती हूँ बोलने के लिए। आज 4 बच्चे भी आए, हमारे दूसरी क्लासेस के सर भी आए, मैं उनके सामने फेस टू फेस ध्यान के बारे में बोल सकती हूँ, उनको बता सकती हूँ। जो डर था वो चला गया। वाह, हर तरह का डर चला गया। हर तरह का डर चला गया। कम्युनिकेशन का डर चला गया। कम्युनिकेशन अभी तो बहुत अच्छा होता है किसी से भी। मौत का डर चला गया, जो मृत्यु का भय, एक इतना बड़ा भय है, वो चला। मृत्यु का इतना डर चला गया कि अभी लगता है मेरी कल भी मृत्यु हो जाएगा, मुझे ज़रा भी टेंशन नहीं है, डर ही नहीं है। क्योंकि पता है कि आत्मा तो अमर है, आगे तो हमको, ये तो शरीर है, ये छोड़ के मैं चले जाना है हमको। आप पितामह से मिली हैं कभी? नहीं, मैं पितामह से कभी भी नहीं मिली। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगी, 24 को पितामह चले गए, लेकिन उस दिन सुबह से मैं बहुत बेचैन थी। पता नहीं क्यों बेचैन थी। 23 को तो सैटरडे था, उस दिन तो वो न्यूज़ आई थी 1 बजे ध्यान के लिए बैठना। ध्यान तो किया। दूसरे दिन मेरी भतीजी की मंगनी थी, हम लोग मंगनी में गए, लेकिन मन ही नहीं था उस मंगनी में। बार बार ऐसे लग रहा ना, कुछ तो छूट रहा है, कुछ क्या है, कुछ ऐसे अजीब लग रहा था।
और 8:30 7:30 के बाद शायद मैंने मेरा मोबाइल देखे 8 बजे, तो उसमें वो न्यूज़ देखी। लेकिन मुझे, मैं सच कहूँ, मुझे ज़रा भी रोना ऐसे नहीं लगा। मैं ऐसे कैसे, मैं सोची पितामह तो साथ ही है। आज भी मैं, अभी भी मैं आँख बंद कर लूँगी तो मेरे सामने पितामह ही आते हैं, तो मैं उनको मिस कर रही हूँ या है, ऐसे कुछ होता ही नहीं। ऐसे एहसास है दिल में कि पितामह हमारे आजू बाजू में ही है। पितामह से कभी मिली नहीं थी, लेकिन अभी ये JTTP 24 स्टार्ट हुआ। अपने प्रेमनाथ सर आए थे विजडम शेयरिंग के लिए, तो उस दिन ना बहुत दिल में दर्द हुआ। जो मैं नहीं रोई 24 तारीख को, उस दिन मैं रोई होंगी। मुझे लगा पितामह से मैं क्यों नहीं मिली। ऋषिकेश भी गई, ऋषिकेश में भी पितामह से मिलना नहीं हुआ, बहुत भीड़ थी। तो मन में ऐसे आया क्यों पितामह को तकलीफ दे, बाद में कभी मिलेंगे, तो इसलिए ऋषिकेश में भी नहीं मिले। और फिर उस दिन प्रेमनाथ सर का विजडम शेयर था। उसके बाद 2 मिनट ऐसे आंखें लगी, तो उस दिन बहुत दिल में फील हो रहा था क्यों नहीं मिले पितामह, मुझे क्यों नहीं मिले, क्या हुआ मेरे से। तो एक क्षण के लिए ना मेरे हाथ, फिजिकली मैं बोल रही हूँ, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा फिजिकली। मैं तभी मेडिटेशन में ही थी, मेडिटेशन चल रहा था। 7 बजे 7:15 का टाइम, हाथ पकड़ा और ऐसे ना मुझे इधर हाथ में कुछ चुभ रहा था, अभी भी मैं फील कर सकती हूँ। तो बोली ये क्या चुभ रहा है, ये क्या, पूछा, अरे ये तो पितामह की दाढ़ी है। और मुझे फिजिकली मैं समझ गई कि पितामह ने मेरा हाथ पकड़ा, और उस दिन से तभी मैं रोई। उसके बाद मुझे रोना ही नहीं है ना, 24 तारीख को आया था, सिर्फ उसी दिन मुझे बहुत दिल भर आया कि क्यों नहीं पितामह मिले। तो पितामह ने मुझे बताया कि आप नहीं मिले, लेकिन हमने आपका हाथ हमेशा के लिए पकड़ा हुआ है। तो इसलिए सभी आंख बंद कर लूँगी, पितामह दिखाई देते हैं। यस। मुक्ता जी, ध्यान आप यहाँ भी करते हैं। अभी आपने बताया कि आपने ऋषिकेश में ध्यान शिविर अटेंड किया था, तो क्या अनुभव था वहाँ का आपका? ऋषिकेश का ध्यान शिविर तो बहुत ही अनोखा था। उसके बारे में तो क्या बताऊँ कि पहली बार मैं ऐसे कई ध्यान के शिविर में गई हुई थी, और लास्ट डे था ध्यान का। उस दिन रोज आते थे सुबह, लास्ट डे था। मेरी सहेली मेरे बाजू में बैठी थी, हम लोग भी बैठे थे, ठंड थी, बाहर मस्त गंगा नदी बह रही थी। और उस दिन मैं विदिन अ सेकेंड में मेरा ध्यान लग गया। इतना ध्यान लग गया कि मैं ना पूरा, मेरी एनर्जी इतनी हाई हो गई थी, पूरी बॉडी, बदन पूरा काँप रहा था, पूरा बदन काँप रहा था। और अचानक यहाँ पे पंडाल था, अभी नदी बह रही है, गंगा नदी, उसमें से नदी में इतने सारे साधु संत, और वहाँ पे जो साइड में जो बेगर्स बैठे थे, भिखारी, वो भी मुझे दिखाई दिए। पितामह हमेशा हमें बोलते हैं मास्टर्स, गॉड्स, फ्रेंड्स। ये सुन के आपको क्या भाव आते हैं? ये सुन के तो इतने अच्छे भाव आते कि पहली बार कि मैं 12th स्टैंडर्ड की हूँ, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाती हूँ, स्पेशली हिंदी पढ़ाती हूँ, उसमें संत वाणियाँ होती है। तो लेकिन मैंने ये, इनको पितामह को मैं ना संत बोल सकती हूँ ना कहीं, वो तो मुझे फ्रेंड की तरह ही लगते हैं। ये पितामह हमेशा कहते हैं इसमें कोई गुरु नहीं है ना कोई शिष्य, हम सब ध्यानी हैं, हम सब एक हैं। तो ये जो भाव थे वो इतने अट्रैक्ट कर गए कि मैं आज भी बच्चों को जब संतवाणी पढ़ाती हूँ, मैं पितामह की बातें ही बताती हूँ कि मुझे बहुत हेल्प होती है पितामह की। जो मैं आज सब विजडम पढ़ती हूँ PSSM के ज़रिए, PSSM चैनल में, हिंदी चैनल से, तो मुझे इतनी हेल्प होती है 11th 12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए, बहुत हेल्प होती है कि सच में पितामह सच कहते कि हम ही अपने गुरु हैं, हम ही अपने शिष्य हैं, हम ही मास्टर्स हैं। आपको आज ये सीखा तो दूसरे दिन हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं। तो उसमें से मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही पढ़ाती हूँ, और मुझे इसमें बहुत हेल्प होती है। और PSSM की इस चैनल के जो एक्सपीरियंस या फिर जो पितामह के जो वीडियोज़ अभी आते हैं, इनको मैं इतने गौर से देखती हूँ, और मैं कोई नोट्स भी लिखकर मैं दूसरे दिन क्लास में बच्चों को एग्जाम्पल देती हूँ और पढ़ाती हूँ। तो आप युवा बच्चों के अंदर PSSM को पूरी तरह से उतार रही हैं। जी हाँ, ज़रूर। यस। PSSM में आने के बाद लोगों को अपने जीवन के उद्देश्य मिले हैं, क्या आपको भी कुछ ऐसा मिला? यस, जीवन का उद्देश्य मिला कि मुझे एक ही पता है कि ये जो न्यू जनरेशन है, कि मेरा ये जो काम है बच्चों को पढ़ाना, पहले तो मैं सिर्फ पढ़ाने का काम करती थी, बुक में जितना है उतना पढ़ा। लेकिन इस PSSM के बाद मुझे ये ध्यान में आया हुआ है कि ये न्यू जनरेशन को पढ़ाई के साथ साथ मैं ये भी सिखाऊँ, साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी और बच्चों के ऊपर संस्कार भी हो जाएंगे। कि ये नहीं कह सकती कि घर घर में बच्चों के ऊपर संस्कार नहीं होते, लेकिन आजकल ऐसे है कि माता पिता दोनों
काम पे जा रहे हैं, बच्चे कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, इधर जाते हैं, फिर ऐसे संस्कार नहीं मिले, फिर मोबाइल देख लेंगे, क्या कर लेंगे, मोबाइल गेम खेलते रहते हैं। तो यही मैंने चांस पकड़ा है कि ये जो 2 घंटे मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। उसमें से आधा 20 घंटा तो मैं थोड़ा सा ज्ञान इनको दे दूंगी, और PSSM क्या है इसकी तरफ मैं इनको अट्रैक्ट कराना चाहती हूँ, और वो जो मैं कर रही हूँ। तो पितामह के लिए आपके क्या भाव हैं? पितामह के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पितामह हमेशा कहते ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। पितामह की इस बात की गांठ बांध लो। घर घर पिरामिड, घर घर ध्यान, घर घर शाकाहार जगत हमें बनाना है। पितामह की इस 40 साल की यज्ञ को हमें ऐसे ही सुलगाते रहना है। हम साथ साथ हैं, हम हाथ पकड़कर एक साथ चलते हैं। पितामह की इस ध्यान जगत को हम आजीवन अपनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता जी, आपने इतने सुंदर भाव व्यक्त किए और हमारे दर्शकों को बताया कि युवा पीढ़ी को सिखाने से ही एक उन्नत भारत का निर्माण हो सकता है। दर्शकों, इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार।